जेठानी जी, कितना गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो खाना कैसे बनाएं? अभी बच्चे भी स्कूल से आते होंगे। क्या कर सकती हैं देवरानी जी, खाना तो हमें बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सब भूख से बेहाल होंगे, फिर हमें ही बातें सुनाएंगे। जेठानी जी, हमें खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी। सब लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बिना लकड़ी के खाना कैसे बनेगा? हाँ चलिए देवरानी जी, कहीं माँ जी ना आ जाएं। माँ जी आने के पहले लौट आते हैं। दोनों लकड़ी लेने जंगल चली जाती है और सासू माँ घर आ जाती हैं। बहुएं घर पर दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चली गई है। गर्मी भी कितना हो रही है। गर्मी से तो पूरी हालत बेकार हो गई है। पता नहीं बारिश कब आएगी और ये गर्मी कब खत्म हो जाएगी। दोनों बहुएं जंगल चली जाती हैं। चलते चलते रास्ते में लकड़ी लेने रुक जाती हैं। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तब देवरानी कहती है, जेठानी जी, देखिए ना, यहाँ पे कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। घर जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लग रहा है यहीं घर बना लूं। हाँ देवरानी, हवा तो बहुत बढ़िया आ रही है। काश हमारे घर भी ऐसी हवा आती। हमें यूं गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता। इतनी बातें होने के बाद वो दोनों फिर से लकड़ियां जमा करने लग जाती हैं और तभी देवरानी को एक झाड़ियों में गुफा दिख जाती है। गुफा है। वो अपनी जेठानी को आवाज लगाती। क्या हुआ है? तुम इतनी खुश हो रही हो? कुछ दिखा क्या? जेठानी जी, देखिए ना, यहाँ गुफा है। चलिए जाके देखते हैं। मुझे तो बहुत जाने का मन कर रहा है। चलो जाके देखते हैं, बस उसमें कोई जानवर ना हो। थोड़ा संभल के। फिर वो दोनों गुफा की तरफ चली जाती है। गुफा को देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। तभी देवरानी कहती है, जेठानी जी, देखिए ना, कितनी खूबसूरत है ये गुफा। हाँ देवरानी जी, गुफा तो सच में खूबसूरत है। चलिए ना, अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, पर मुझे डर लग रहा है अंदर कोई जानवर ना निकले। जेठानी जी, जानवर होता तो अब तक आ जाता। बाहर कोई नहीं है, अंदर चलिए। हाँ ठीक है, चलो। दोनों गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा अंदर से बहुत ही ठंडी होती है। गुफा के अंदर झरना भी होता है, जिसे देख देवरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जेठानी से कहती है, जेठानी जी, ये गुफा तो कितनी ठंडी है। क्या हम यहीं आ जाए रहने के लिए? यहाँ पानी का झरना भी है। गुफा तो बहुत ठंडी है, पर हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? हमारे घर वाले नहीं मानेंगे यहाँ आने के लिए। बात तो सही कही आपने, पर इस कड़कती धूप में हमारा घर कितना गर्म हो जाता है। ना ही हमारे पास कोई फैन या कूलर है जिससे गर्मी कम कर सकें। तुम सही कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? चलो अब बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं, वरना माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी हम पर। दोनों लकड़ियां लेकर घर आती हैं तो खाट पर माँ जी बैठी हुई होती हैं। माँ जी गुस्से में कहती हैं, कहाँ गई थी तुम दोनों? मैं कब से घर आ गई हूँ। माँ जी खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाने गए थे। लकड़ियाँ खत्म हो गई थीं। अभी खाना बनाते हैं माँ जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। बच्चे भी घर आ गए हैं। कावेरी, ये दाल चावल क्यों बनाए? इसे हर रोज खाने का मन नहीं करता। कुछ और बना देती, आलू सब्जी पूरी, ये ऐसा कुछ। कल बनाऊंगी जी, आज यही खा लो। घर का पूरा राशन खत्म हो गया है और आपने हमें पैसे भी नहीं दिए राशन लाने के लिए। हम क्या करते फिर? आज खा लो, कल कुछ और बनाएंगे। कावेरी, रामू सही कह रहा है। दाल चावल खाने का मन नहीं करता। कल कुछ बनाना अच्छा सा। हाँ ससुर जी, कल कुछ और बनाऊंगी। सब खाना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह उनका मकान मालिक आता है। हरिया, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? हाँ शेठ जी, कहिए क्या हो गया और आज आप यहाँ कैसे आए? मेरा भाड़ा कब देगा? 2 महीने हो गए, तूने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। शेठ जी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जरा 2-3 दिन रुक जाइए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। देख हरिया, तू खा या मर जा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे कल ही चाहिए, वरना मेरा घर खाली करो। ये सब कह के मकान मालिक वहां से चला जाता है।
घर के सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। शेठ जी आए थे, धमकी देके गए हैं, कल तक भाड़ा नहीं दिया ना तो घर खाली करवा देंगे। क्या करें पिताजी, कमाते हैं लेकिन घर चलाने में ही सब खत्म हो जाता है। रामू, प्रेम, अपने मालिक से कहकर देखो ना, शायद कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। हाँ माँ, कोशिश करते हैं लेकिन पक्का कुछ बोल नहीं सकते। पहले से ही मालिक के पैसे बाकी हैं। रामू और प्रेम काम पर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों अपने मालिक से पैसों के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाते हैं। मालिक, घर की हालत बहुत खराब है, अगर हो सके तो कुछ पैसे उधार दे दीजिए। रामू, पहले का हिसाब अभी बाकी है। हर बार मुसीबत लेकर मेरे पास आ जाते हो। प्रेम घर चला आता है, मां को कुछ बताए बिना सब समझ आ जाता है। घर से निकाले जाने के बाद पूरा परिवार इधर उधर भटकने लगा। तेज धूप और भूख प्यास ने सबको थका दिया था। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे रुक गए। सबके चेहरों पर थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी छोटी बहू प्रिया को अचानक जंगल वाली गुफा याद आई। उम्मीद की एक नई किरण लेकर पूरा परिवार गुफा की तरफ चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंच गए। कावेरी, ये गुफा तो सच में बहुत अच्छी है। हम कुछ दिन यहां आराम से रह सकते हैं। हाँ जी, भगवान का शुक्र है, कुछ दिनों के लिए ही सही हमें रहने की जगह तो मिल गई। कावेरी गुफा को साफ करने लगी, जबकि प्रिया बच्चों और खाने की व्यवस्था करने लगी। अगले दिन कावेरी पानी लेने के लिए झरने के पास गई। वहां की हरी भरी जमीन देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। जब यहाँ इतना पानी है तो क्यों ना हम गुफा के पास सब्जियां उगाएं? सुबह से शाम तक दोनों बहुएं खेत की तरह मिट्टी तैयार करती रहीं। रामू और प्रेम भी उनका हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे गुफा के आसपास की बंजर जमीन हरी होने लगी। कुछ ही दिनों में वहां छोटी छोटी सब्जियां उगाईं। कुछ समय बाद ताजी सब्जियां तैयार हो गईं। रामू और प्रेम उन्हें गांव के बाजार में बेचने ले गए। देखते ही देखते सारी सब्जियां बिक गईं। इतने पैसे देखकर रामू और प्रेम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतते गए और गुफा के पास उगी सब्जियों ने पूरे परिवार की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। अब रामू और प्रेम रोज बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगे। गांव में उनकी मेहनत की चर्चा होने लगी। जिस परिवार को लोग बेघर समझते थे, आज वही अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। कुछ महीनों बाद रामू और प्रेम ने मेहनत की कमाई से गांव में अपना छोटा सा नया घर खरीद लिया। पूरा परिवार नए घर के सामने खड़ा था। जहां कभी दुख और बेबसी थी, आज वहां खुशियां और सुकून था।